शिव तंत्र के जनक माने जाते हैं और मेरे लिए अत्यंत आदरणीय हैं। किंतु शिव के नाम पर कितनी कितनी झूठी कहानियां लिखी गईं और अगर उन कहानियों का आप प्रचार प्रसार करते हैं तो चलिए, शिव मान सम्मान से ऊपर उठे इंसान है और फिर भी आप सोचते हैं कि मैं शिव का सम्मान कर रहा हूं। ऐसा माना गया कि अच्छा, किस्सा कहानी वाले कितनी बढ़िया कहानियां बनाते हैं और झूठ कैसे फैलता है, क्योंकि लोगों को सुहावने, ओशो जो कहते, एक बात कहते थे, सुहावने झूठ, एट्रैक्टिव लाइव लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं रेदर देन अच्छी और जो सच्ची बात होती है। माना गया कि कुछ लोग कहे कि कुंडलिनी शक्ति होती है, वो सर्पाकार होती है और ये मूलाधार से ऊपर तक ऐसे उठती है। वो अलग बात है कि सारी जो चक्र हैं वो ब्रेन में ही हैं, उनके सिम्टम उन जगहों पे जाते हैं। वो अलग विषय है, उस पे मैं बाद में बात करूंगा। तो कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार हुई, किसी ने शिव के गले में सर्प बना के दिखा दिया। फिर आपको भी पता, इंगला और पिंगला, एक को चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बोला जाता है। तो चेतना जो होती है वो आपकी जो लेफ्ट नाक से सांस निकलती है उससे चेतना आपकी मैनेज होती है और दाहिनी नाक से आपकी एनर्जी मैनेज होती है। तो उसका अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, सुपर कॉन्शियस मतलब चेतना के कारण ही आप अपने आप को अपना आप समझ पाते हैं। तो अति चेतना से ही शक्तियां मिलती हैं। तो इसलिए किसी ने चंद्रमा दिखाया, अब किसी को पूर्ण चंद्रमा दिखाने में अच्छा नहीं लगा तो अर्ध चंद्रमा दिखा दिया। बाद में इस पे भी खूब किस्से कहानियां बनने लगी। अरे भाई, शिव को क्या गरज पड़ी है कि सांप गले में लपेट के बैठे रहे। दूसरी कहानियां जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। ये समुद्र मंथन कहीं और नहीं होता है। बेसिकली जिनको तंत्र का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तंत्र क्या है, एक तरह से विस्तार है, आपकी चेतना का विस्तार की विधियां हैं। और मोटे तौर पे एक लेमैन की तरह से बात करूं तो बेसिकली अपने अंदर जो दैवीय शक्ति हैं उनको अपने ब्रेन में कैसे एक्टिवेट किया जाए, तंत्र उसका एक तरीका था। उसके दो मार्ग हैं, वाम मार्गी और एक दूसरा मार्ग बिना बाण में दक्षिणी मार्गी आप कह सकते हैं। तो एक विथ कपुल होता है, विदाउट कपुल कह सकते हैं। तो हम अभी उसके अगेन डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो जो मंथन होता है आपके ही विचारों का, जैसे आप कुंडली जब आप कुंडली में जाएं, कोई आप एक होरोस्कोप या कुंडली बनाएं तो उसमें दो चीजें होती हैं, तीन तरह के आपके गुण माने जाया करते हैं, राक्षस, देव और मानव। तो लेजीनेस, इन सब के बीच में और एक दैवीय गुणों के बीच में जो मंथन होता है वो समुद्र मंथन, उसका ही एक रिप्रेजेंटेशन है। अमृत मिलने से पहले आपके अंदर हाइपर कॉन्शियसनेस भी आ सकती है, वो जो बहुत डेंजरस होता है। तो उसको एक विष के रूप में दिखाया गया। फिर उसी विष को दिखाया गया जी, शिव जी ने तो विष पी के गले में आया तो नीलकंठ हो गए। बताइए कितनी ज्यादा किस्से कहानियां और कथाकार हैं। और उस पे ही आप लोगों का ध्यान, जो तंत्र की विद्याएं नहीं, उस पे फोकस, फोकस नीलकंठ। शिवरात्रि के दिन नीलकंठ देखना शुभ हो गया। मतलब देखिए, बिजनेसमैनों ने कैसे बिजनेस करना शुरू कर दिया। आपके अंदर वो मंथन होती है तो देवताओं ने, राक्षसों ने, उसके बाद और भी दो राक्षस लेके भागे तो उनका सर कलम कर दिया तो राहु और केतु बन गए। उन्हीं के खून से कुछ मल से। अब देखो, जिनको लहसुन प्याज नहीं खाना तो उसमें भी कहानियां जोड़ दिया गया कि लहसुन और प्याज अमृत फल है, लेकिन उनके खून से या ऐसे करके और भी कहानियां हैं उससे बने हुए। मतलब आप लोग कहते हैं सनातन धर्मी बड़े लॉजिकल होते हैं। हिंदू धर्म पहली बात सनातन धर्म तो नहीं है। ये सनातन धर्म के नाम पे ये सब नौटंकियां, किस्से कहानियां जोड़ी गई हैं, उसको आप मान सकते हैं। शिव का विवाह हुआ, पार्वती हुआ तो शिव अग्निकुंड में कूद गए। अरे भाई, कितनी नालायकी, कितनी स्टुपिडिटी आप जोड़ोगे। और उसी पे लोग, वही कथाकार सुनाने आएंगे, वही आप सुनने आते हो। ये सुनने नहीं आते
कि वो तंत्र की विद्याएँ कैसी हैं, उन विद्याओं से कैसे आगे बढ़ें। एक समानुपात और विलोमानुपात से छोटे-छोटे इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन, उसी से ग्रेविटी भी एक तरह की एक्सेलरेशन हुई, उससे गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम निकल गया और आज हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और क्या-क्या बना ले गए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ रुकी नहीं, वो प्रगति रुकी नहीं, उसके आगे हम बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ पे जो बातें बताई भी गई अच्छी बातें, उनमें भी आप लोगों ने क्या किया? अपने किस्से कहानियाँ जोड़कर जो मूल चीज़ें थी, वो उसको वहीं पे रोक दिया। उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ऐसे गौतम ऋषि का अहिल्या के नाम पे इंद्र होते थे, अब इंद्र कहाँ चले गए? अब अप्सराएँ कहाँ चली गईं? अब अप्सराएँ मर गईं, इंद्र मर गए। अब किसी को तो नहीं दिखते, अब तो इंद्र नहीं आते, अब तो अप्सराएँ नहीं आती। ये जितनी किस्से कहानियाँ हैं, ये सनातन धर्म के अंग नहीं हैं। बार-बार मैं कहता हूँ, ये पाखंडी लोग हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य बोलेंगे, ये बोलेंगे। शंकराचार्य तो देखिए बुद्ध से बोलते हैं, बुद्ध एक साइंटिस्ट थे। शंकराचार्य जैसे लोग तो ये शिक्षक थे जो बैठ के 10 लोगों की चीज़ें जान जाएँगे और उसपे बैठ के शास्त्रार्थ करेंगे और ठेठ भाषा में बोले तो बकचोदी करेंगे। लोग कहेंगे आप ऐसी भाषाएँ क्यों यूज़ करते हो? भाषाएँ का कोई भाषा का अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का होता है, भाषा में कोई बुरा और अच्छा नहीं होता। ठेठ भाषा जो में बोलचाल में बोलते हैं उसको स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है? वही बकवास करेंगे। शंकराचार्य के जितने भी डिबेट हैं, बुद्ध और शंकराचार्य में तुलना ही नहीं सकती। बुद्ध एक साइंटिस्ट वर्ग में आते हैं, शिव एक साइंटिस्ट वर्ग में आते हैं, विश्वामित्र एक साइंटिस्ट वर्ग में आते हैं। एक शिक्षा जो उन्हीं को लेके पढ़ाने वाला शिक्षक कैसे कभी साइंटिस्ट से तुलना कर सकता है? शिक्षक का तो काम होता है साइंटिस्ट ने जो खोज कर दिया, उसको ही आप प्रचार-प्रसार करना है। तो सारी चीज़ें फालतू कहानियाँ आप जोड़ के उल्टा-सीधा करके फिर शिव के नाम पे क्या करते हैं? शिवलिंग बन गया तो अमरनाथ जाएँगे, वो भी स्टुपिडिटी करेंगे, गंगा जल चढ़ाएँगे जी, ये हम तो शिव के नाम पे गंगा जल चढ़ाने काँवड़ यात्रा करने जाएँगे। अरे भाई ऐसी नौटंकियाँ बंद करें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है नौटंकियाँ करें, लेकिन शिव का नाम क्यों जोड़ देते हैं? शिव ने कहा था आपसे। मतलब कितनी कहानियाँ स्टुपिडिटी जोड़ी गई, फिर इसके बाद बोलेंगे हिंदू धर्म सबसे महान धर्म और इस्लाम सबसे खराब धर्म। जबकि अगर इस्लाम को देखा जाए, मोहम्मद को भी एक टैक्टिस पता हो गई। भाई मैनिपुलेट करके लोगों को उल्लू बनाने का ठेका आपने ही तो नहीं ले रखा ना, मोहम्मद ने भी वही काम किया। आप जाके देखें ना, आपने स्वर्ग नरक बनाया तो वो 4 कदम और आगे चले गए। आपने अप्सराएँ बनाई फालतू की झूठी कहानियाँ, वो मैं बताऊँगा तंत्र में क्या अप्सराओं का क्या रिप्रेजेंटेशन था, कैसे था। अब यहाँ तो वो छोड़िए, गौतम बुद्ध के समय भी जैसे मैंने ना राक्षस प्रवृत्तियाँ, तो ये 3 चीज़ें बोलेंगे कि 3 चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मराह का कॉन्सेप्ट लोगों ने डाल दिया कि मराह ने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा। वो पुत्रियाँ एक तरह से रिप्रेजेंटेशन थी, काम वासना और इन सब पे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए उनको पुत्रियों का रूप में रिप्रेजेंटेशन दिए। तो किस्से कहानियाँ वाले कुछ के रूप में रिप्रेजेंटेशन करके खूब अच्छी तरीके से उनको मैनिपुलेट करना है ना, लोगों को अच्छी तरीके से कहानियाँ का तभी तो लोगों को आपकी बातें सुनने आएँगे और पता लगा उसी को सत्य मानकर एक्चुअल जो सच्चाई थी उसी को भूल गए। गणेश के नाम पे मूर्तियाँ बना के नदियों को गंदा करेंगे। इतने ही बड़े भक्त हो, परमानेंट बना लो। परमानेंट दुर्गा की बात, हाँ, दुर्गा की बात में आ जाते हैं। अभी मेरे घरवाले ही भी हैं और रिश्तेदार नातेदार ही चिढ़ जाते हैं, जब मैं ये कहता हूँ कि ये 10 महाविद्याओं का सिर्फ़ रिप्रेजेंटेशन था। तंत्र में 10 महाविद्याएँ हैं, उसपे भी कभी हम बात करेंगे। तो एक देवी बना दिया, उसके 10 हाथ बना दिए। ठीक है, कलाकार और मूर्तिकार का तो कोई चित्रण करना है। लेकिन आप उसी को लेके बैठ जाओगे और नई-नई कहानियाँ शुरू हो जाएँगी, महिषासुर को मारा तो इसको मारा, उसको मारा। भाई तंत्र की जिसके पास इतनी शक्तियाँ हैं, उस किसी राक्षस का वध करने की ज़रूरत नहीं है। अंगुलीमाल को देखिए, गौतम बुद्ध के आगे अपने आप ही सारे हथियार डाल के उनकी शरण में आ गया। तो कोई राक्षस आएगा उसी पे अटैक करेगा, उसकी इतनी औकात है। जिसके पास दिव्य शक्तियाँ हों, जिसने अपने ब्रेन में एक्टिवेट कर रखा हो, उसके सामने राक्षस या कोई भी बंदा क्या हिम्मत ही नहीं करेगा। फालतू की कहानियाँ जोड़-जोड़ के सनातन धर्म की जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए था, कूड़ा-करकट को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। कूड़ा-करकट को। और दुःख की यही बात होती है, कितनी अच्छी बात मैं ब समझा दूँ, ये नहीं व्यू मिलेंगे, कोई देखेगा भी नहीं वीडियो। और वो फालतू-फालतू के इमोशनल वीडियो डाल देंगे,
खाने का वीडियो डाल देंगे, गाने का वीडियो डाल देंगे, मैं तो चिकन बना रहा हूँ, मैं तो ये खा रहा हूँ। लाखों व्यूज़ जाते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे बेवकूफ़ लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। जो बुद्धिमान मेरा वीडियो देखे, धन्यवाद और इस बात को लोगों तक फैलाएँ।